हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका किसी न किसी कारण से जेई मेन या एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाया और उनका रैंक थोड़ा सा हल्का रह गया है। लेकिन फिर भी उनका सपना है कि एक अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की जाए और अपना करियर सेट किया जाए। तो उन बच्चों के लिए आज मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रिसर्च करके लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, कितनी सीटों पर एडमिशन देते हैं, क्या फीस रहती है, कट ऑफ कितनी चली जाती है, क्या लगभग एवरेज प्लेसमेंट जाती है, कितना प्लेसमेंट परसेंटेज है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ से कितना रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं ये जो डिटेल्स आपसे डिस्कस करूंगा वो ज्यादातर सीएससी ब्रांच के हिसाब से डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों का ड्रीम सीएससी ब्रांच होता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया अगर किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं तो उससे लगा सकते हैं कि सीएससी का इतना है तो दूसरी का कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आती है अमिटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, सेक्टर 125 नोएडा। एनआईआरएफ ने इसे 37 रैंक किया है। 600 सीटें सीएससी की ऑफर करते हैं। हर साल की 3,80,000 से 5,10,000 फीस लगती है। जेई मेन, सीयूईटी और अमिटी टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। जेई मेन का जो कट ऑफ रैंक है ऑल इंडिया जनरल सीएससी के लिए अगर बात करें तो 50,000 से 90,000 के आसपास चला जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से अब तक 62 लाख का रिकॉर्ड हुआ है। 6.5 लाख से 9.6 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट चला जाता है और 90% प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का रिकॉर्ड हुआ है। नंबर 2 पर आता है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। 101 से 150 एनआईआरएफ रैंकिंग है। 540 सीटें सीएससी की यहाँ पर है। 2.5 लाख से 285 इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है। जेई मेन और 12th की मेरिट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। जेई मेन का जो स्कोर है ऑल इंडिया जनरल सीएससी का रैंक है जो 70,900 से 92,207 तक जाता है, जिसमें एडमिशन मिल जाता है। 94.25 एलपीए का आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। 11 लाख का एवरेज पैकेज और 99% यहाँ की प्लेसमेंट रेट है, जो कि काफी अच्छी है। नंबर 3 पर आता है शिवनादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एसएनयू नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। एनआईआरएफ जो रैंकिंग है इसकी 101 से 150 के बीच रहती है। 250 सीटें सीएससी में है। 4.5 से 5.5 लाख एनुअली इसकी ट्यूशन फीस है। जेई मेन, एसएनयू, एसएटी और एपीटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होते हैं। जेई मेन का कट ऑफ रैंक आपका ऑल इंडिया जनरल सीएससी के हिसाब से 40,000 से 60,000 के आसपास मिल जाता है और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से 50 लाख का रिकॉर्ड हुआ है। 12.85 लाख का एवरेज पैकेज और 88% प्लेसमेंट रेट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। नंबर 4 पर आती है बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप का जो पार्ट है ग्रेटर नोएडा। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक इसका कितना है? 151 से 200 के बैंड के बीच आती है। 1200 सीटें यहाँ पर सीएससी के अंदर हैं। 4.5 लाख से 5.4 लाख के आसपास एनुअल ट्यूशन फीस। जेई मेन, सीयूईटी और एसएटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होते हैं। 1.1 से 1.3 लाख के रैंक के बीच में इसमें एडमिशन मिल जाता है। 1.37 करोड़ का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है, जो काफी बढ़िया पैकेज है और लगभग 11 लाख का एवरेज पैकेज और 92% प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का रिकॉर्ड हुआ है। नंबर 5 पर आता है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। 101 से 150 के बीच एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग रहती है। 1080 सीटें सीएससी की यहाँ पर हैं। 140 से 160 हर साल की ट्यूशन फीस। जेई मेन वाया यूपीटीएससी और सीयूईटी इनके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। 85,000 से 98,000 रैंक के बीच में लगभग यहाँ पर सीएससी में एडमिशन मिल जाता है। 58 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 6 एलपीए का एवरेज पैकेज और 95% प्लेसमेंट रेट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। नंबर 6 पर आता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक इसका 101 से 150 है। 1200 सीटें सीएससी में है। 1.6 से 1.8 इसकी हर साल की ट्यूशन फीस है। जेई मेन, सीयूईटी या फिर जीयूएआरटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। 1.2 से 1.6 लाख की रेंज में अगर रैंक है जेई मेन का तो यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। 60 एलपी हाईएस्ट पैकेज, 5.4 एलपी आपका एवरेज पैकेज और 98% प्लेसमेंट रेट इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हुआ है। जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। एनआईआरएफ 201 से 300 के बीच, 180 सीटें हैं। 1.5 लाख से 180 ट्यूशन फीस है। जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है। 80,000 से 95,000 रैंक है तो एडमिशन मिल जाएगा। 45 एलपी हाईएस्ट पैकेज, 6.5 एलपी आपका एवरेज पैकेज और 87% प्लेसमेंट रेट इस जगह का रिकॉर्ड हुआ है। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। 150 से 200 के बीच एनआईआरएफ। 540 सीटें, 1.65 एनुअल ट्यूशन फीस। जेई मेन के थ्रू एडमिशन। 90,000 से 1.1 लाख आपका ऑल इंडिया जनरल सीएससी का रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा।
58 LPA हाईएस्ट पैकेज, 7 LPA एवरेज पैकेज और 89% प्लेसमेंट रेट इस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हुआ है। 9th पर आता है शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, 101 से 150 NIRF रैंक, 600 सीटें, 2.2 से 2.6 लाख एनुअल ट्यूशन फीस, जेई मेन या SUAT के थ्रू एंट्रेंस होता है और एडमिशन होता है। 1.5 लाख से 2.2 लाख अगर ऑल इंडिया जनरल CSC का रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर अब तक रिकॉर्ड हो चुका है। 6 से 8 LPA की लगभग एवरेज पैकेज यहाँ पर मिल जाती है और 95% प्लेसमेंट रेट है, जो कि काफी बढ़िया है। और भाई नंबर 10 पर आता है गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। 201 से 300 आपका NIRF रैंक है, 240 सीटें हैं CSC की, साल की फीस 1.45 लाख है, जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है। 95,000 से 1,15,000 अगर ऑल इंडिया जनरल रैंक है तो CSC में एडमिशन मिल जाएगा। 44 LPA आपका हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है, 5.2 LPA एवरेज पैकेज रिकॉर्ड हुआ है और 86% प्लेसमेंट रेट इस कॉलेज का है। तो भाई ये थे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के टॉप 10 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर जेई मेन का स्कोर इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा या फिर जेई एडवांस का स्कोर बहुत बढ़िया नहीं रहा, तो ये आपके लिए अच्छे कॉलेजेस हैं। इनको आप कंपेयर करके आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि यार मुझे कहाँ एडमिशन मिल सकता है। अपने रैंक देखिए और इनके जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो देखिए, इनकी फीस देखिए, इनका प्लेसमेंट डेटा देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। अब कुछ की टेक अवेज हैं जो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी वर्सेज एफिलिएटेड कॉलेज ROI, इसका मतलब क्या हो गया, इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज थी, कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस थे। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, फीस आपकी थोड़ी हाई होती है लेकिन आपको वहां पर एक एक्सपोजर मिलता है, एक कैंपस मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। बट एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो आपको उन सब चीजों में थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है, जैसे कम एक्सपोजर मिलेगा यूनिवर्सिटी के मुकाबले, एक कम फैसिलिटीज मिलेंगी हो सकता है, लेकिन इन एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी लगभग उसी रेंज की प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाती है। तो कम फीस में ज्यादा प्लेसमेंट मिलना वर्सेस यूनिवर्सिटी में ज्यादा फीस में उतनी ही प्लेसमेंट मिलना, तो ROI टर्म्स में देखें तो कॉलेजेस यहाँ पर थोड़ा सा बीट कर जाते हैं यूनिवर्सिटीज को। बट एक्सपोजर चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए और एक ऑल अराउंड एनवायरनमेंट चाहिए तो आपको क्या है, यूनिवर्सिटीज बेटर मिलेंगी। अब दूसरी बात करते हैं नॉलेज पार्क हब एडवांटेज। यहाँ पर बहुत सारे जो कैंपस थे या फिर यूनिवर्सिटीज थी वो नॉलेज पार्क एरिया के अंदर ही लोकेटेड है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर अगर प्लेसमेंट की बात आती है तो कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात आती है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है कि जब एक कोई भी प्लेसमेंट ड्राइव होती है तो वो मल्टीपल जगह पर एक साथ हायरिंग के लिए ट्राई करती है, तो बच्चों को वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है, नेटवर्क ज्यादा अच्छे बन पाते हैं। दोस्तों आई होप मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो ये कॉलेजेस की लिस्ट लेकर आया हूँ वो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है और कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप किस सिटी में इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगले वीडियोस में हम उन सिटीज के कॉलेजेस को भी कवर करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी फीड में आती रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें।